So, all right, Sangeet. So, first of all, like, just give a small introduction. आप थोड़ी सी अपने बारे में बता दो, ठीक है? उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे. एंड आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये कॉल कैसे विल मूव फॉरवर्ड, क्या स्टेजेस में मूव करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू लाइक ओवरऑल टेक दिस कॉल. तो जस्ट गिव मी लाइक स्मॉल आइडिया अबाउट योरसेल्फ. आप क्या करते हो, आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसी है, एंड इफ समथिंग यू वांट टू शेयर. Hello, so I'm Sangeet कुमार एंड आई एम डूइंग लाइक ट्रेडिंग फॉर मैं लास्ट 2 ईयर से मैं कर रहा हूँ तो और स्टार्टिंग में मैंने किया था ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग से बट मैं लास्ट 6 to 8 मंथ से मैं एक्टिवली कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और फिलहाल मैं अभी कॉलेज में हूँ तो सेकेंड ईयर बीसीए ओके, यस तो और आप हाँ ट्रेडिंग में मेरा एक्सपीरियंस 2 साल कह सकते हैं यस और एनीथिंग एल्स आप शेयर करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग के नहीं बारे में, तो या फिर क्या है, क्या जर्नी, क्या ट्रेड करते हो आप, क्या करते थे. हाँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग से किया था ये मैंने तो फिर स्टार्टिंग में फिर लॉस हुए प्रॉफिट तो मतलब कि जर्नी बहुत अनसर्टेन था मतलब ऐसा था तो मैंने फिर सोचा कि कोई ऐसा वे किया जाए या फिर कोई ऐसा ट्रेडिंग का तरीका जो कि स्टेबल हो एज कम्पेयर टू मतलब रिस्क मैनेजमेंट या फिर और में थोड़ा सा तो फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया लास्ट 6 8 मंथ से तो मेनली यही था कि इन इंट्राडे और जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग थे वो काफ़ी अनसर्टेन मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा और कॉलेज के साथ मैं मैनेज भी नहीं कर सकता हूँ इसीलिए तो मैंने फिर स्विंग पे ट्रेडिंग पे शिफ्ट किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ऑल राइट, ऑल राइट. आप ट्रेडिंग के मतलब कॉलेज के साथ क्या आपको इशू होता था कॉलेज के साथ साथ आपको मैनेज करने में. हाँ मतलब कि इंट्राडे या फिर मतलब कि ऑप्शन ऑप्शन में तो है कि आपको बैठना पड़ता है या एटलीस्ट 3 4 घंटे तो आपको बैठना पड़ता है इसीलिए ये था और ऊपर से एक मैटर ये भी था कि इसमें बहुत रिस्क का भी फैक्टर था एक ये भी ऑल राइट, चलो ठीक है. ऑल राइट संगीत. सो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको जस्ट स्मॉल आइडिया दे देता हूँ हम कैसे इस कॉल को आगे मूव करेंगे. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक द फर्स्ट स्टेज वुड बी कि आप क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो. आई हैव टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. तो बेस्ड ऑन दैट, एक मिनट में आपको स्क्रीन आपको शेयर, आपको नहीं दिख रही है ना? नहीं जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट इट वुड बी बेटर. चलो, बेटर दिख रहा है अभी. हाँ All right. So in the first stage, for the first couple of minutes, I'll have to ask you like आप क्या प्रॉब्लम बेसिकली फेस कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग में. एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मुझे उसको समझने के लिए आई हैव टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा. देन जो भी ऑनेस्टली आप अपने साइड से आप बताना, ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन यू लाइक व्हेन वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या एग्जैक्टली आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन वी विल डिग डीपर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्योंकि देखो ट्रेडिंग में काफी ऐसा टाइम होता है ना, जब आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो ना, वो जस्ट एक आउटकम होता है, राइट. उसका कॉज जो होता है दैट इज समथिंग एल्स. वो क्योंकि वो आपको पता भी नहीं होता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, दैट इज ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है. मिस्टेक तो वो आपका एंड रिजल्ट है ना, लाइक लॉसेस तो आपका एंड रिजल्ट है, आप लॉसेस कर रहे हो, बट व्हाई यू आर मेकिंग लॉसेस इन द ट्रेडिंग. कुछ आप गलतियां कर रहे होगे, कुछ कॉजेस उसके होंगे जो आप गलत तरीके से कर रहे होगे, दैट इज द रीजन आप लॉसेस कर रहे हो, राइट. तो सेकंड स्टेज में हम डिग डीप करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या एग्जैक्ट रीजन है, क्यों आप वो लॉसेस या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्यों वो प्रॉब्लम हो रहा है. एंड इन द थर्ड स्टेज ऑफ दिस कॉल वी आर गोइंग टू लुक एट कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम उसको वो इशू को, प्रॉब्लम को हम कंप्लीटली अपने लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं. एंड इन द लास्ट एंड फोर्थ स्टेज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लाइक अभी आपको वो प्रॉब्लम, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे आप क्या करना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप आई विल क्रिएट अ कंप्लीट गेम प्लान फॉर यू, कैसे कैसे आप उसको मूव फॉरवर्ड हो सकते हो, कैसे कैसे वो आपको अलग, मतलब वो प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो. एंड इन द फोर्थ स्टेज आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट क्विक स्टेप्स कि आप क्या क्या अभी फॉलो करो, व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन, जिससे आपकी ओवरऑल पूरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके, और वो प्रॉब्लम की वजह से अगर आप लॉसेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके लॉसेस बंद हो जाएं एंड आप प्रॉफिटेबल हो जाओ. राइट. साउंड्स हाँ गुड. गॉट चलो. इट हाँ ऑल राइट संगीत. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आप एग्जैक्टली आपको मुझे बताओ, मतलब अभी आप जो स्विंग आपने बोला दैट आप ऑप्शंस कर रहे थे एंड यू लेफ्ट ऑप्शंस बिकॉज ऑफ टाइम इशू, वोलेटिलिटी आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, राइट. एंड उसके बाद आप कंप्लीटली आपने चेंज किया स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है.
तो हाँ। स्विंग ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया तो क्या इशू क्या आ रहा है उसमें? स्विंग ट्रेडिंग में जो फर्स्ट जो वैसे 2-3 इश्यू है, जो फर्स्ट जो है कि जो भी मैं स्टॉक स्कैनर्स या फिर वो यूज़ करता हूँ, तो फिर उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा, या तो मतलब कि अगर फिफ 50 टू 100 स्टॉक्स आते हैं, और जब मैं उन 50-100 स्टॉक्स को भी मैं एनालाइज़ करता हूँ सभी को, तो फिर भी मतलब 10 टू 20 ऐसे आ जाते हैं जो कि ब्रेकआउट पे हैं, या फिर ऐसा जो कि कंसोलिडेट कर रहे हैं और ब्रेकआउट देने वाले हैं, या फिर 20 से 30 ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं, तो फिर मैं 20 से 30 स्टॉक्स में ट्रेड लेना फिर बहुत, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है उनको मैनेज करना। तो फर्स्ट इशू ये आ रहा है, मतलब एक स्टार्टिंग, और तो फर्स्ट ओके, फॉर मोर हाँ, तो मेन ये, क्लैरिफिकेशन मतलब प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, ये ओवरऑल हाँ, एक स्टॉक प्रॉब्लम है। सिलेक्शन। ठीक है, चलो, स्टॉक सिलेक्शन में बेसिकली आपका इशू आ रहा है। चलो, ठीक है, आई नोट डाउन। ऑलराइट, तो अभी आप मुझे बता रहे हो लाइक आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, क्या है आपका प्रोसेस क्या है? अभी मेनली मैं कर रहा हूँ एक वीसीपी पैटर्न जो है, जो कि वो स्टॉक्स दिखाता है जो कि एक कंसोलिडेशन फेज में रहे। जैसे कि मैं चार्टिंग का स्कैनर, वो जैसे कि वो जब भी कोई स्टॉक्स जो कि कंसोलिडेशन में रहते हैं फेज में, उसको दिखाते हैं, या फिर लास्ट 1 मंथ से 2 मंथ से अगर वो एक ही रेंज में है, तो मैं जनरली उसको करता हूँ। तो मैं जनरली ऐसे इस स्कैनर को यूज़ करता हूँ। तो मतलब मैं कंसिडर कर सकता हूँ आप ऑब्वियसली लाइक आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को सर्च करते हो राइट, जो काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है, एंड अगर वो ब्रेकआउट हाँ, देता है तो यू होप कि वहां से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, आप वो मोमेंटम कैप्चर करने का ट्राई करते हो। तो हाँ। आप जो भी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो वो मतलब कैसे स्टॉक्स, वो फर्स्ट स्टेज में ढूंढ रहे हो, मतलब जो कंसोलिडेशन जोन में रहता है आप ऑब्वियसली उस स्टॉक्स को ढूंढ रहे होगे, राइट? तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, कोई स्क्रीनर यूज करते हो या फिर कैसे आप स्टॉक्स फाइंड आउट करते हो उसके लिए? हाँ, मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ, वीसीपी पैटर्न चार्टिंग पे आता है वो। चलो कोई नहीं, आप स्क्रीनर मुझे स्क्रीन शेयर करके मैं दो, वो स्कैनर यूज़ करता हूँ। मैं देख लेता मैं हूँ। स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, एक सेकंड, जस्ट शेयर। आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ। ये मेनली, आपने इतने हाँ। क्राइटेरियाज लगाए हुए हैं, ओके। क्या किया है मतलब, आप थोड़ा आइडिया मुझे दोगे? फर्स्ट में क्या है, वीकली ईएमए जो है ग्रेटर देन वीकली ईएमए क्लोज 26, क्या है इसके पीछे का इस लॉजिक, आप मुझे एक बता दो बस। इसमें इस पे मेनली है कि कुछ जो है, जो मैक्सिमम जो, वो तो ऑलरेडी मतलब कि इनबिल्ट थे, बस कुछ फैक्टर डाले हैं मैंने, वरना ये वीकली ईएमएस ये मेनली पहले से ही थे यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब है कि मतलब कि 13 डेज का ऐसा, उससे लास्ट से बड़ा हो, मतलब ये मेनली वैसे वीकली जो फैक्टर है ना, ये सब थे पहले से। मैंने बस जो मेन डाले हैं, ये डेली क्लोज डाले हैं हम्म। कि डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल, या डेली क्लोज, या फिर मैंने वॉल्यूम का एक फैक्टर डाला है कि वॉल्यूम 6 लाख से ऊपर रहे, या फिर 100 से ऊपर के स्टॉक्स रहे, ताकि कुछ सही स्टॉक आए। मैंने मेनली ये डाले हैं, बाकी ये सब इनबिल्ट थे। इनबिल्ट थे मतलब क्या, हाँ, आपने कहीं से लिया है या फिर देखा है, क्या किया है? हाँ, ये मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब कि एक मैंने ऐसे किया था सर्च की कंसोलिडेशन मतलब पैटर्न इस चार्टिंग पे, तो फिर ये आया था ये इससे पैटर्न, आपको जो स्टॉक्स तो फिर मिलते हैं वो मैंने, कंसोलिडेशन जोन में रहता है, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर देखा मैंने इसे 1-2 वीक तक, 1-2 वीक नहीं, मैंने तो इसे 1-2 महीने तक देखा कि स्टॉक्स इसमें कैसे आते हैं। तो फिर मैंने देखा कि इसमें कंसोलिडेशन वाले ही स्टॉक्स आते हैं, जो कि या तो एक बार कंसोलिडेशन दे के, ब्रेकआउट दे के दोबारा से कंसोलिडेट कर रहे हैं, मेनली वैसे स्टॉक्स। तो आप लाइक इसको रन करो और मुझे आप स्टॉक्स कुछ दिखाओ, कैसे स्टॉक्स आ रहे हैं आपके पास, कोई स्टॉक्स आप ओपन करके बेसिकली दिखाओ। तो फर्स्ट स्टॉक है इसमें लॉयड मेटल्स एंड इन एनर्जी। तो आप चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई नहीं, दो दो तीन एक, स्टॉक आप उससे निकाल लो। आप मुझे बताओ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर हाँ, करके आपको हाँ, दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ। ऑलराइट, गिव मी अ सेकंड। दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? की स्क्रीन, हाँ, दिख रही है। चलो, ऑलराइट, तो ये स्टॉक है, ठीक है। आपके स्क्रीनर से मुझे जो स्टॉक मिला वो ये वाला स्टॉक मिला है। हाँ,
तो मतलब ये चलो आपको ये प्रॉपर स्टॉक मिल गया, अब इसमें आप क्या करोगे, क्या कैसे आप प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग का? ये आपको वो मिल गया। इसमें मैं प्लान करता हूँ हाँ, जनरली कि एक बार मतलब कि कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे, मतलब विथ इसमें मैं देखता हूँ कि जैसे वॉल्यूम अच्छा हो विथ बिग वॉल्यूम, और एक बार ब्रेकआउट देके फिर मतलब अगर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल या फिर ऐसा मतलब गैप अप देके अगर हो तो दोबारा से पुल बैक ले और उस पुल बैक पे मतलब कि मैं ट्रेड करूँ, मतलब और ऐसा है कि वॉल्यूम सही अच्छा रहना चाहिए। हाँ, मतलब अभी जो आपने ये स्टॉक निकाला अपने चार्ट लिस्ट से, तो इसको तो आप कल तो कल के लिए इसको अपने वॉच लिस्ट में आप रखोगे या नहीं रखोगे बेसिकली? कल के लिए इसे अभी इसे बाइंग में नहीं, नहीं अभी नहीं मैं देखो अभी अभी मैं मतलब कि एक तो इसके दिन वेट करूँगा ताकि ये मतलब कि ताकि ये प्रॉपर मतलब जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर ऐसा है फिर जस्ट दोबारा से फेक आउट ऐसा। जेन्युइन जेन्युइन ब्रेकआउट क्या आपने बोला? अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी आया है, ब्रेकआउट भी इसमें आया है। देन व्हाट एल्स? आप कहाँ पे इसमें एंट्री प्लान करते हैं ये बताओ मुझे, या फिर कहाँ पे करोगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है? क्योंकि ऑलरेडी देखो ये कैंडल तो ऑलरेडी 7% का बन चुका है, ठीक है? तो अब आप इसमें हाँ, कहाँ पे एंट्री, आपके स्क्रीनर के अकॉर्डिंग ये स्टॉक आया है तो आप कहाँ पे भी एंट्री आप प्लान करते हैं, आप मुझे ये बताओ। मैं मतलब कि इसमें अभी अभी के टाइम में मैं मतलब कि मैं एटलीस्ट 50% क्वांटिटी से मैं करता एंट्री 1040 और विथ एस एल, मतलब एस एल आपने जो ब्रैकेट के सबसे नीचे पे। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे बताना, आप यहाँ पे बनाते, ओके, हाँ। ठीक है, आप हम्म, यहाँ पे बनाते एंट्री, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे रखते? अ, हाँ 920 से हल्का सा नीचे तक। हाँ हाँ भाई। यहाँ रखते आप हाँ हाँ। और मैं और मैं फर्स्ट टारगेट रखता कि 1:1 का मतलब ऐसा। 1:1 का, तो हाँ 11% का फर्स्ट आपने टारगेट। रिस्क दिया, तो 11% का हम टारगेट लेते हैं। चलो 12% का ले लेते हैं। चलो, ये मतलब आप अभी ट्रेडिंग प्लान करते। आप मुझे ये हाँ, बताओ, आपने बोला 1:1 का आप रिस्क रखते, रिस्क रिवॉर्ड रखते, क्यों रखते आप 1:1 का? क्योंकि मतलब कि 1:1 का मैं मतलब कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रखता और इसके बाद में भी मैं अपना स्टॉप लॉस मतलब कि ट्रेल कर लेता, मतलब उसके बाद मैं फर्स्ट रखता और उसके बाद ट्रेल कर लेता 1:1 के बाद। मतलब 1:1, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एक चीज, आप यहाँ पे 1:1 क्यों रख रहे हो? 1:1 आप मतलब रैंडमली 1:1 रख रहे हो, या फिर आप आपका जो सेटअप है उसका रिस्क रिवॉर्ड ही 1:1 है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि 1:1 एक बार मतलब कि मैं गेन कर लूँ इसके बाद मतलब मैं चाहता हूँ यही कि 1:1 लूँ, मतलब कि और क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट, मतलब क्विक मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टाइम तक एक स्टॉक में रहना, ये मेरा मेन है। चल वन इज ठीक टू है। वन और स्टार्टिंग है 1:1, ये तो है कि स्टार्टिंग मतलब ऐसा, और इसके बाद है कि ट्रेल करते 1:2, मतलब ऐसा नहीं है कि 1:1 के बाद मैं बुक आउट कर लेता, मैं फिर ट्रेल करता उसके बाद। ठीक है, चलो आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक सिनेरियो आप मुझे बताओ, ठीक है? हम्म, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टॉक निकलता, आपने बाई किया, ये ऊपर गया, हाँ। यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ से ऐसे घूम गया, आपका टारगेट हिट नहीं किया, यहाँ से घूम कर फिर से नीचे आ गया, तो आप क्या करते हैं इसमें? इसमें भी मैं सेम रखता, स्टॉप लॉस रखता सेम जो पहले से है। जो पहले से है, मतलब आप यहाँ से फिर से जब तक स्टॉक यहाँ जाता तब आप फिर अपना स्टॉप लॉस लेते हैं? हाँ, मतलब कि 1:1 में स्टार्टिंग में करते। तो मतलब अगर, ठीक है चलो, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया ये, लेट मी क्लीन इट, ठीक है, एक मिनट, आप मुझे एक चीज बताओ, दैट अगर ये यहाँ से निकलता, जो कि सिनेरियो होता है मार्केट में, ऑब्वियसली ये आपने फेस किया होगा, यहाँ से निकला, आपका टारगेट हिट भी नहीं हुआ, नीचे भी आया, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, और ये साइडवेज इसी जोन में जा रहा है, क्योंकि आपने तो काफी बड़ा जोन लिया है। दिस जोन इज ऑलमोस्ट ऑफ
अगर ये हम पूरा जोन बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट आप 26% का है। तो 26% इज अ गुड जोन, ठीक है। तो अगर आप ये स्टॉक इसी हाँ। बीच में ऐसे ऐसे घूमते रहता तो आप क्या करते, इसमें आपका प्लान क्या होता? अगर अगर मुझे लगता है कि मतलब एक लेवल से बार-बार रेजिस्टेंस और वहाँ से मार्केट टच करके गिर रही है, तो फिर मुझे अगर लगता है कि एक टाइम स्टॉप लॉस अगर 2-3 वीक अगर जाता तो मैं फिर एग्ज़िट कर लेता हूँ। अगर 1-2 वीक अगर लगता है मुझे, तो फिर एग्ज़िट कर लेता हूँ। आपने बोला 2-3 वीक, राइट? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, हाँ, 2-3 वीक हाँ, तब 2-3 दो अगर से तीन वीक लाइक ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लो कि 21 दिन, हाँ, ठीक है। तो 21 दिन के बाद भी अगर इसी जोन में मैक्सिमम। रहता तो आप क्या करते? तो फिर मैं एग्ज़िट कर लेता, फिर मैं एग्ज़िट कर लेता। अगर लगता है कि ये सेम ज़ोन में रहता, तो फिर चलो आप बोल रहे हो आप एग्जिट या कर फिर हाँ, एग्ज़िट ही कर लेता हूँ। एग्जिट कर लेता आप 21 दिन के बाद एग्जिट करते, बेसिकली 21 डेज के बाद आप एग्जिट प्लान करते विथ मतलब नो प्रॉफिट। हम कंसिडर कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही आप प्रॉफिट में निकले ना ही आप लॉस में निकले, ठीक है। हाँ, नो लॉस। और आप मतलब कितना कैपिटल इसमें डालते हैं, आप क्या प्लान करते हो अपने कैपिटल का ओवरऑल? मैं स्टार्टिंग में अभी मैं अभी डालता मतलब कि अपने कैपिटल का जो एटलीस्ट मैं 10% कह सकते हैं कि जो भी टोटल जो इस स्टॉक में जो इस स्टॉक में प्लान करता है मैं डालने का, उसका 50% मैं इस पॉइंट पे डालता है। इस हेलो ओवरऑल आप हाँ, पर स्टॉक पर ट्रेड में आप कितना कैपिटल एलोकेट करते हो, अपने पूरे कैपिटल का परसेंटेज टर्म्स में कितना कैपिटल डालते हो? पर ट्रेड का मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम अगर 10 10 10% टेन मतलब आप परसेंट अगर 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 10 ट्रेड बहुत डालते कन्विक्शन है तो ये भी हाँ, अगर बहुत कन्विक्शन है मतलब ये फिर वो वरना स्टार्टिंग में मैं जैसे ये इस स्टॉक में मैं करता 5% मैक्सिमम मैक्सिमम ये हो, अपने जैसे कि पूरे कैपिटल का सिर्फ 5% आप डालते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मतलब कि मैं इसमें इस स्टेज पे मैं इस स्टेज पे ये जैसे कि अभी ये मतलब कि स्टॉप लॉस पे भी काफ़ी बड़ा है। आप देख रहे हो कि 11% का स्टॉप लॉस है। वैसे ही मैं डालता हूँ मतलब अगर अगर मुझे 5-6% के पास मिलता है स्टॉप लॉस तो मैं 20% 25% ऐसे डालता हूँ। 15-20% ऐसे मैक्सिमम। हाँ, इस स्टॉक में मैं डालता करीब उतना क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा एसएल है इसीलिए। मतलब एक बात बताओ आप मुझे, इस स्टॉक में अगर आप 5% डालते अपने कैपिटल का, चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक चीज आप मुझे बताओ दैट लेट से, ठीक है, आपने आपके पास लेट से 10,000 रुपए है, 1,000 रुपए लेते हैं। हाँ, अरे छोड़ो ना यार, 100 रुपए लेते हैं आपके पास, मान लो कि 100 रुपए का पूरा कैपिटल है, ठीक है। हाँ, आप इस ट्रेड में बोल रहे हो आप 5% रिस्क कर 5% कैपिटल डालते हैं, मतलब आप ट्रेड वन में डालते आप 5%, ठीक है, जिसमें आपको रिस्क है ओवरऑल, इसमें है तो 12% का रिस्क, हम 11% का, हम 10% का रिस्क लेते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10% का रिस्क। अब आप बोल रहे हो कि अगर ट्रेड टू में आपने जैसा बोला सिनेरियो, ठीक है, ट्रेड टू में आप लाइक 10% कैपिटल डालते, 10% आप ट्रेड टू में कैपिटल डालते, जब मतलब आप उसमें आप रिस्क लेते कितना, 5%। कितना रिस्क लेते, आप 3% बोले आपने ना, 2.5 से 3% लेता अगर स्टॉप हाँ, लॉस होता हाँ, तो। हाँ, तो हाँ, हाँ, 3-4%। तो आप फॉर एग्जांपल 3 से 4% ले लेते हैं, हम 4% ले लेते हैं, 4% आप रिस्क करते हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ, ट्रेड वन में आपने जब मतलब 5% ओवरऑल, मतलब देखो ट्रेड वन हम समझते हैं एक बार, 5% आपने कैपिटल डाला, मतलब 5 रुपए कैपिटल डाला आपने, एक मिनट, 5 रुपए का कैपिटल डाला ओवरऑल, ठीक है। तो 5 रुपए का आपने 10% रिस्क किया, कितना हो गया? 5 रुपए का 10%, ₹5 का 10% जीरो पॉइंट 0.5 0.5 0.5 हो गया, ठीक है। तो 0.5 हाँ, रुपीज आपने रिस्क किया इसमें। अब एक चीज आप बताओ, सेम सिनेरियो बता रहे हो कि ट्रेड टू में आप 10% कैपिटल डालते, मतलब आप 10 रुपए डालते, हाँ, ठीक है, जब रिस्क रहता
4% का, ये बोला ना आपने। तो अब हाँ, दस, हाँ। तो 10% का, आ, 10 रुपए का 4% कितना, 0.4। 0.4% आप मतलब, आप समझ लो कि 0.4 रुपीज आप रिस्क कर रहे हो। आप एक चीज बताओ, आप 0.4 रुपीज इसमें भी रिस्क कर रहे हो, 0.5 रुपीज आप इसमें भी रिस्क कर रहे हो, तो मतलब ये क्या, क्या कौन सा मैथमेटिक्स आप लगा रहे हो? लाइक यहाँ पे जिसमें आप 11% का रिस्क ले रहे हो और ट्रेड भी सिर्फ कर रहे हो इतना ही रुपए के लिए ही, मतलब आपने इसमें आपका तो रिवॉर्ड भी छोटा है, फिर भी आप रिस्क सेम ले रहे हो, और दूसरे ट्रेड में भी आपका रिस्क रिवॉर्ड मतलब रिस्क भी सेम है ओवरऑल, और रिवॉर्ड भी आप कम कैप्चर कर रहे हो, उसमें भी आप सेम रिस्क ले रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब इसमें मेन आता है कि आता है कि किसी स्टॉक के 10-11% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी-सी लगती है इसमें, मे बी मेरा बायसनेस चलो, नोट डाउन मैं कर का लेता हूँ। इश्यू है कि क्योंकि कि कोई जैसे ये लॉयड मेटल है, को मैं इसे इसे मैं लॉयड को अगर भरना हो तो मतलब कि 10-11% का टारगेट है मेरा, इसीलिए मैं इसमें कम कैपिटल मतलब डालूँगा मेन। देखो आपको ना कैपिटल एलोकेशन में भी इशू है, एक चीज आप देखो, आपके सामने मैंने डाला ना, आप हाँ, ट्रेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं 1 मिनट आप मुझे दो, मैं लैपटॉप अपने चार्ज लगा देता हूँ। हाँ, ओके। मैं भी ऑलराइट, ठीक है, होप समझ में आ रहा हो आपको। आप ये चीज बताओ ना, मतलब आप फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड में आपका, इसमें देखो आपने रिवॉर्ड आपने बोला दैट, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, इसमें आपने बोला दैट रिवॉर्ड इसमें आप 12% का कैप्चर कर रहे हो, सो आपने 11% का रिस्क लिया। आप बोल रहे हो कि दैट अगर मेरा इसमें 3% का, मतलब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता, लेट्स से, और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3% का ही मैं लेता, ठीक है, और इसमें मैं कैपिटल ज़्यादा डाल देता, और ओवरऑल मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी आपने जैसा बोला 1:1 आप फर्स्ट डालते, ठीक है, आप इसमें कितना टारगेट लेते? जैसे कि इस ट्रेड में मैं कितना कैपिटल एलोकेट करता है फिर कितना टारगेट करता तो आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हो कैपिटल एलोकेशन के साथ, ये मुझे आपका नहीं लॉजिक समझ में आ रहा है। है। नहीं, टारगेट तो मैं, हाँ, ये इश्यू हाँ जी। नहीं, हाँ, तो मैं मेन रहता है मेरा कि जैसे कि इसमें मतलब कि कन्फर्मेशन की वेट करता हूँ, जैसे कि अगर अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेके मतलब ब्रेकआउट करके दोबारा से अगर पुल बैक ले देखो, रही है और फिर से ब्रेकआउट, तो फिर मैं ज़्यादा मतलब कैपिटल एलोकेट करता हूँ या फिर ज़्यादा। ऐसा नहीं है, देखो आपको कैपिटल एलोकेट कब रिस्क कम लेना है कब ज्यादा लेना है, आपको वो टारगेट नहीं बताएगा वो आपको, क्योंकि मार्केट आपको क्या पता है क्या सर्टेन टारगेट इतना ही देगा, या मुझे 3% देगा या 4% देगा, वो आपको पता तो नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप सर्टेन नहीं हो उस चीज को लेके, तो उसको आप क्यों प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो? आप सर्टेन तो हो नहीं, ये मार्केट कितना रिस्क देगा आपको, ये कितना टारगेट देगा, 3% देगा, 4% देगा, 15% देगा, या 50% भी तो दे सकता है। एक दिन में 7% मूव किया ना ये, और काफी स्टॉक्स है जो एक दिन में 15% 17% भी मूव करते हैं, तो वो आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कितना परसेंट मोमेंटम देगा। तो आपको तो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड रहना है कि मैं इसमें इतना ही कैपिटल डालूंगा, बेस्ड ऑन दिस मेरा टारगेट ये रहता है। तो आपका फर्स्ट इशू तो कैपिटल एलोकेशन में है, ठीक है, वी नीड टू वर्क ओवर देयर, कैपिटल एलोकेट जो आप करते हो वहां पे एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम है, विल कम टू दैट। एंड नेक्स्ट थिंग आपने बोला, मुझे आपने बोला दैट रिस्क रिवॉर्ड आप 1:1 का लेते हो हर ट्रेड में पहले, ठीक है।
कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो इसका 1:1 आप लेते हो रिस्क रिवॉर्ड, राइट? तो आप 1:1 हाँ, और क्यों लेते हो उससे रिस्क रिवॉर्ड? उसके पीछे का क्या रीजन है? मतलब सिर्फ रैंडमली कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, इसलिए? मेनली यही रहता है कि 1:1 पे मतलब एक या तो मैं 50% बुक कर लूँ 50% और 50% को ट्रेल कर लूँ, मेरा यही रहता है तो एक चीज बताओ आप मुझे। कि चलो मैं मान लेता हूँ आपका, एक मिनट में इसको, ये वाला तो समझ में आ गया ना, कैपिटल एलोकेशन जो आप गलत कर रहे हो, मतलब यहाँ पे भी रिस्क आपका हाँ, सेम हो रहा है, हाँ, हाँ। यहाँ पे भी आपका रिस्क सेम हो रहा है, तो आप टारगेट क्यों डिफर कर रहे हो? चलो, आ, आप एक चीज अब मुझे बताओ, हाँ, हम बात ये करते हैं समझ इसके ऊपर, दैट है रिस्क रिवॉर्ड। आपने बोला रिस्क रिवॉर्ड आप लेते हो अभी, अभी ले रहे हो आप 1:1 का, ठीक है? आपने बोला रैंडमली, मतलब आप रैंडमली ले रहे हो, ऑब्वियसली 50% मतलब बुक करते हो और 50% आप ट्रेल करते हो, ठीक है? अब आप मुझे एक चीज बताओ, लाइक रिस्क रिवॉर्ड आपने 1:1 का सेट किया, आपका एक मिनट यार, ये क्या होगा? रिस्क रिवॉर्ड आपने 1:1 का सेट किया, आपका ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपका ये पूरा स्ट्रैटेजी है, आप जिस पे ट्रेड करते हो, मतलब ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, आप इसी पे ट्रेड करते हो ना, आपने जैसा बताया। तो हाँ। ये आप मुझे बताओ दैट आपने रिस्क रिवॉर्ड तो 1:1 का लिया है, अब आप अगर 100 ट्रेड्स लेते हो, टोटल ट्रेड्स आपने अभी तक कितने लिए होंगे इस पे? 1:1 पे मैंने मेरी इस मंथ मैंने नवंबर में तो मतलब कम लिए तब भी मतलब लिए मैंने ओवरऑल अभी तक पूरा, जब से आप ये चीज फॉलोइंग कर रहे हो, आपने मतलब कितने ट्रेड्स लिए अभी तक पूरा? 20-30 अभी तक पूरा मतलब सिर्फ स्कैन 30 ट्रेड लिया है आपने, ठीक है? नहीं मतलब इस पे हाँ हाँ वरना पहले मैं स्कैनर हाँ पे मैं यूज वो समझ करता रहा था हूँ, कोई इस और सेटअप पे मतलब 30 ट्रेड आपने लिया है। हाँ हाँ तो 30 ट्रेड में कितने ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल थे, कितने ट्रेड आपके लॉसेस थे? बी ऑनेस्ट, कोई इशू नहीं, बी ऑनेस्ट, तभी मैं आपको लाइक आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इशू आ रहा है। देखा, आपने बोला सिर्फ आपका स्कैनर का इशू है, या फिर आप स्टॉक सिलेक्शन गलत कर रहे हो। यार आप सबसे पहले आप स्टॉक सेलेक्ट भी करके क्या कर लोगे? आप तो कैपिटल एलोकेशन ही गलत कर रहे हो, प्रॉफिट तो बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा प्रॉफिट। रिस्क ही गलत ले रहे हो आप, कैसे बन जाएगा प्रॉफिट? किसी ट्रेड में आप 2 रुपया कमाओगे और दूसरे ट्रेड में आप 5 रुपये गवा दोगे, क्या होगा उससे? ठीक है? तो इसीलिए आप बी ऑनेस्ट विथ मी, अगर आप 30 ट्रेड अभी तक लिए हो तो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लॉसेस है? भूल जाओ कि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, भूल जाओ सब चीज। लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, यू बी ऑनेस्ट विथ मी, सो दैट दोनों वर्क कर सके, यू लाइक विल गेट मी का, टू मेक यू प्रॉफिटेबल, जस्ट बी ऑनेस्ट। लॉस में तो काफ़ी ज़्यादा रहे मतलब एसएल में मुझे एसएल के कारण एग्जिट करना पड़ा तो आप कह सकते हो कि 60-70% है एक मिनट रुक जाओ, देखो, आप मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करते हो, राइट? और जो प्रॉफिटेबल और मेन इशू था कि जो प्रॉफिटेबल थे भी उनमें भी मैं 1:1 के बाद अगर एग्जिट करता था तो फिर वो बहुत अच्छे चले जाते थे ऊपर चलो, फिर चलो मैं नेट बता रहा हूँ, नेट चलो वन बाय वन, विल गो वन बाय वन। लॉसेस आपने बोला कितना, 60% रेट्स लॉसेस हो रहे हैं आपके? हाँ 60-70%। 60 to 70%, 65 लेके चलते हैं हम ऑन एन एवरेज, 65 हाँ 65 कह तो सकते हैं। 30 into 65%, तो अप्रोक्सीमेटली 19.5 आता है, अराउंड 20 ट्रेड्स लॉसेस में है आपके। प्रॉफिटेबल कितने ट्रेड्स हैं आपके, मतलब? तो ऑब्वियसली 10 ट्रेड्स आपके मान लो प्रॉफिटेबल होंगे, हाँ तो प्रॉफिटेबल सारे 10 ट्रेड में आपका 1:1 आपका प्रॉफिट हिट होता है? आपने ये जो वन इज 10 टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बुक किए हैं, इसमें आपका एग्जैक्ट जो आपने टारगेट सोच के रखा है 1:1 का, वो हिट हुआ है पूरा? 1:1 हाँ 1:1 अप्रॉक्स में हो जाता है हाँ और कुछ में मैं अर्ली एग्जिट भी करता हूँ क्योंकि अगर बहुत टाइम तक अगर उसी रेंज में करता रहता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ वैसे हाँ हो जाता है हाँ 1:1 अर्ली एग्जिट आप करते हो, लेट से कि
चलो ना यार, 10 में से समझ लेते हैं हम सिर्फ एक ट्रेड में आप अर्ली एग्जिट कर देते हो, बाकी 9 ट्रेड मैं लेके चल रहा हूँ कि आपका 9 ट्रेड टारगेट का टारगेट हिट होता है। हाँ। ठीक है। तो लेट से आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से हम एक चीज समझते हैं आप। लेट से कि आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स था, ठीक है, आपने हर ट्रेड पे 1 रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में जो थे आपने आपने 1 रुपए का प्रॉफिट किया, तो यू मेड अराउंड समवेयर 9 रुपए बनाए। और एक ट्रेड में अर्ली एग्जिट करने के कारण आप 1 रुपए ना बना के 0.5 मतलब 50 पैसे आपने बनाए। तो समवेयर यू मेड अराउंड 9.5 रुपीज इन 10 ट्रेड्स। मैं 1 रुपए लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 1:1 के रिवॉर्ड से। अब आप बोल रहे हो आपके लाइक लॉसेस जो हो रहे हैं वो 20 ट्रेड्स में हो रहा है, तो 1 रुपए आप ऑब्वियसली लॉस कर रहे हो। आप इसमें मुझे बताओ, लॉसेस में क्या हर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या फिर उसमें भी आप स्टॉप लॉस से पहले भी एग्जिट कर रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि स्टॉप लॉस के नीचे जाके एग्जिट कर रहे हो? बहुत बार है कि मतलब कि मैक्सिमम बार स्टॉप लॉस के पास ही आ जाता है, तो फिर बहुत टाइम तक तो फिर मैं एग्जिट कर लेता हूँ कि जैसे कि बहुत टाइम 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 तक बहुत टाइम तक या फिर यही इसके बाद मैंने चेंज किया था कि बहुत बार होता है कि मेरे स्टॉप लॉस के नीचे आके फिर से रिवर्स हो जाता है, तो ये भी issue। तो ऑब्वियसली मतलब आप कहाँ पे एग्जिट करते हो? मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आप स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाते हो वहीं पे आप एग्जिट करते हो। हाँ हाँ, वही एग्जिट करता हूँ। तो 1 रुपए आप गवा रहे हो हर ट्रेड में, 20 ट्रेड, यू लॉस 20 रुपीज। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने टोटल 30 ट्रेड लिए। ठीक है। 30 ट्रेड में आपने 30 ट्रेड में आपने कमाए 9.5 रुपीज, आपने गवाए 20 रुपीज। कितना हो गया ये? माइनस 11.5। 10.5। 10 नहीं, 10.5, हाँ माइनस। -10.5। ओवरऑल आप तो लॉस में ही रहोगे। यहीं पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी गलत है। आपके सामने मैंने प्रूव किया ना, आपसे ही पूछ के सब चीज, कहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो बताओ? कैसे हो पाओगे आप प्रॉफिटेबल? आपने जो ये रिस्क रिवॉर्ड चूज किया है ना, आई शेयर विद यू क्या गलती हो रहा है। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड जो आपने चूज किया 1:1 का, ये हम रैंडमली चूज नहीं करते हैं। 1:1 का, 1:2 का, ये कैसे चूज किया जाता है, आई टेल यू वो। रिस्क रिवॉर्ड जो चूज होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड जो आप सेट कर सकते हो, लोग पूछते हैं ना 1:1 रखे, 1:2 रखे, क्या रखे? भाई आप पहले, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। मतलब ये मेरा डॉक दिख रहा है या फिर आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, डॉक्स नहीं दिख रहा है अभी। लॉयड मेटल का चार्ट दिख रहा है। चलो एक मिनट रुक जाओ, अब दिखेगा आपको। डॉक दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, मुझे वही शो हो रहा है। ये जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, ये आप 100 ट्रेड्स फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड लिया स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। अब आपने नोटिस किया दैट जो आप 100 ट्रेड्स लिया, आपने 100 ट्रेड्स ऐसे हुए आपके जो 30 ट्रेड्स में आपको फॉर एग्जाम्पल आपको 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। प्रॉफिट आपने 15% का हुआ। और आपके जो 70 ट्रेड्स थे उसमें जब आपने मतलब आप खो रहे थे, तो 15% प्रॉफिट पर ट्रेड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और 70 ट्रेड्स जो आपके हुए उसमें आपने 3% का लॉसेस किया पर ट्रेड। ये मैं फॉलो करता हूँ इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एक जनरल टर्म्स भी ले लेता हूँ। ठीक है। तो आपने ओवरऑल अब देखो आप, अब आपने 70 ट्रेड्स लिए। ठीक है। तो हमारा अब देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना का बन रहा है। आपने जब आप जब लूज कर रहे हो तो आप कितने रुपए लूज कर रहे हो? 3%। ठीक है। आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो आप कितने परसेंट प्रॉफिट कर रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। है। हाँ, 15%। 15%। तो यहाँ पे कितना का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है?
1:5। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड हमने निकाला अपने से या फिर रिस्क रिवॉर्ड हमारे डेटा ने निकाला? जो हमने 100 डेटा ने। ट्रेड लिया है, हम उससे ही निकाले ना। हमने एनालाइज किया 100 ट्रेड्स को, उसमें हमने देखा कि 30 ट्रेड्स जो है उसमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 70 ट्रेड में 3% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ हाँ। 30 ही ट्रेड मैंने प्रॉफिटेबल डाला। 1:5, हम्म। इसमें आप देखना चाहोगे कितना रुपए बनते हैं? लेट्स से कि आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि आपने लाइक 1:5 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 70 ट्रेड में आपने 3 रुपए के बेस पे आपने, मतलब 70 बार आपने लॉसेस किया, तो आपने टोटल लॉसेस किया है 210 रुपए। ठीक है। अब आपने 30 ट्रेड में पैसे हाँ। कमाए, तो 30 ट्रेड में जो आपने पैसे कमाए वो आपने अराउंड 15 रुपए के बेस पे कमाए आपने। कितना हो गया? 450। 450। अरे यार, 450। तो नेट अब आपका कितना है? 240। 240 फर्स्ट ईयर। कितना है? 240। 240 फर्स्ट। अब हुए ना हम प्रॉफिटेबल। तो आपको सबसे पहले ये आपको खुद से रिस्क रिवॉर्ड लेके रैंडमली चूज नहीं कर लेना है। वो आपके स्ट्रैटेजी पे आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट आपका बताएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। आपको रैंडमली चूज नहीं कर लेना है कि 1:1 देगा। भाई आप 500 ट्रेड एनालाइज करो, वो 500 ट्रेड में कितने ट्रेड्स प्रॉफिट होते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलता है, कितने ट्रेड लॉस होते हैं तो कितने परसेंट का लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू नो। उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड अपने माइंड में रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये गलत हो रहा था। हाँ। हम कैपिटल एलोकेशन पे जाएंगे। कैपिटल एलोकेशन भी मैंने यहाँ हाँ। पे डाल हाँ दिया है। बिल्कुल। रिस्क रिवॉर्ड, हम्म। कैपिटल एलोकेशन। अब आप बोले चलो हम आते हैं आपकी जो बेसिक कंसर्न थी जिसके कारण आपने ये कॉल बुक किया, राइट, ये स्लॉट बुक किया था। दैट वाज अबाउट स्कैन कहाँ पे करे, स्कैनर कैसे ट्रेड निकाले। हाँ, और एंट्री, और एक थी कि स्टॉक में एंट्री कैसे करें, जैसे कि बहुत बार मतलब कि मैं कंफर्मेशन की वेट करता हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा तो वो मतलब कि सिर्फ ब्रेकआउट पे करना है या फिर पुल बैक पे करना आई टेल है। यू मैं बताता हूँ आपको, वन बाय वन चलते हैं एक बार। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ।